तो हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आज हम लोग मर्ज रेशियो सीखें। मर्ज रेशियो ऐसा चीज़ है दोस्तों कि आपका लगभग 50 से 60% प्रॉफिट और लॉस का ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन आप कर लोगे आसानी से। और मैं कुछ चीज़ प्रॉफिट लॉस और मार प्राइस के बारे में ऐसा चीज़ बताऊंगा कि आपका बेस इतना अच्छा क्लियर हो जाएगा कि आप प्रॉफिट और लॉस के सवालों को, कितना भी हार्ड सवाल हो, आप कर लोगे। केवल मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा आप लोग। चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन ऐसी चीज़ बताऊंगा जैसे कि अभी सवालों में यूज करेंगे। देखिएगा कितने आसान चीज़ मैं बताऊंगा और कितनी आसान चीज़ थी लेकिन सवालों में कैसे यूज होता है मैं बताऊंगा। जैसे आप सुनिएगा, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है और कॉस्ट प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, तीनों को मैं बताता हूँ अच्छे से। पहली बात तो आप सुनिए कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। आपसे कोई कहा कितना प्रॉफिट हुआ तो आप कितना लॉस हुआ, तो क्या समझे कि हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था और सेलिंग प्राइस कितना है। मतलब हमने कॉस्ट प्राइस कितना था कितने में बेच दिया है। जैसे आपने 20 रुपये में कोई चीनी खरीदी थी और 30 में बेच दिया, तो किसी से आपने कहा कि 10 रुपये हमारा लाभ हुआ, तो 10 रुपये लाभ हुआ तो क्या समझे हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था और सेलिंग प्राइस कितना है। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जो होता है वो प्रॉफिट जो लॉस होता है वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बताता है। समझे कि कॉस्ट प्राइस जो होता है उससे कॉस्ट प्राइस जो सेलिंग प्राइस का रेशियो बताता है प्रॉफिट एंड लॉस। समझिए कितने में हमने खरीदा था, कितने में बेच दिया। और डिस्काउंट क्या बताता है, डिस्काउंट बताता है मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो। जैसे कोई चीज़ आपने 20 में खरीदी और मार्क प्राइस आपने लगा दिया 30 में बेचूंगा, लेकिन दुकानदार तो किसी ने, ग्राहक ने कहा कुछ ज़्यादा है, कुछ डिस्काउंट दे दीजिए। तो डिस्काउंट तो दोगे तो किस पे दोगे, कॉस्ट प्राइस पे दोगे नहीं। जिस पे जो दाम लगाए हो थोड़े बढ़ाकर उसी पे डिस्काउंट दिया जाता है, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है। तो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिए, आप कितने में बेच दिए, तो यही डिस्काउंट बताता है मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो। भाई ग्राहक ने कितने में डिस्काउंट तुमसे मांगा है, 20% डिस्काउंट मांगा है, तो 20% डिस्काउंट मांगकर वो खरीद लेगा। तो क्या होगा, मतलब कि आपने 20% डिस्काउंट दिया और बेच दिया किसी, जितना में डिस्काउंट दोगे वो तो फिर उतने में बेच दोगे। तो क्या समझे कि मार्क प्राइस मान लो 300 था, 20% डिस्काउंट देकर कुछ में बेचोगे तो क्या होगा, मार्क प्राइस में 300 था, डिस्काउंट देकर उन्होंने बेच दिया। तो मार्क प्राइस जो और सेलिंग प्राइस का रेशियो बताता है डिस्काउंट। राइट, ये इतना चीज़ समझे कि बहुत बारीकी से मैं बता सकता हूँ लेकिन क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल इसलिए मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा। मेन फोकस आप इतना करिए कि प्रॉफिट एंड लॉस जो बताता है कॉस्ट प्राइस जो सेलिंग प्राइस का रेशियो बताता है, और डिस्काउंट मार्क प्राइस जो सेलिंग प्राइस का रेशियो बताता है। क्वेश्चन में आएगा तो हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पे करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा आप, क्या होता है। एक ग्राहक अपना लागत मूल अंकित मूल्य अपने लागत मूल्य से 20% बढ़ा देता है और वह 25% का लाभ कमाता है। अगर 20% लाभ बढ़ा देता है तो क्या समझे कि, मैं थोड़ा इसको कर देता हूँ। 20% बढ़ा देता है अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य 20% बढ़ाया है। तो पहले कॉस्ट प्राइस है, किससे बढ़ाया है, लागत मूल्य से। इतना ध्यान दीजिए, क्वेश्चन का लैंग्वेज समझिए आप कि किससे बढ़ाया है। तो जो कहे वही कर दो, अगर जो क्वेश्चन कहे वही कर दो आप। लागत मूल्य से 20% बढ़ा दिया है, तो जैसे कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, जैसे 20/100 कर दी, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। तो जो 5 होता है यही बेस वैल्यू होता है, और जो ऊपर 1 आता है यही ज़्यादा और कम होता है। अगर किसी से कहा कि ज़्यादा हो गया तो जो जैसे 40% है, या हमने लिख दिया 40% लिख दिया, तो 40% का फ्रैक्शन तो 2/5। 40% मान लो बढ़ा दिया तो 5 की चीज़ 2 बढ़ के 7 होगी। जो ऊपर आता है वही बढ़ता या कम है। अगर कहता है 40% कम हो गया तो ये 2 कम हो जाता, तो जो ऊपर आता है वही ज़्यादा हो जाता है बेस वैल्यू में। कम कहेगा तो कम हो जाएगा। तो क्या कहे, जिससे कहे उसकी वैल्यू होती है 5, जिससे कहे उससे ज़्यादा हो गया तो जिससे कहे उसकी वैल्यू होती है ये, जिससे कंपेयर किया जाता है उसकी वैल्यू होती है 5। तो थोड़ा इसको मैं मिटाता हूँ, थोड़ा समझिएगा। किससे कहा है, अंकित मूल्य से कहा है 20% बढ़ा देता है। तो मतलब एक लागत मूल्य से अंकित मूल्य 20% बढ़ा दिया, तो लागत मूल्य क्या था 5 है, और 20% बढ़ाया तो 1/5 होता, तो 1/6 हो गया मार्क प्राइस। राइट, और 25% का लाभ कमाता है, 25% का लाभ कमाता है। अब लाभ क्या बताया था मैंने, अभी अब देखो यूज हो रहा है, 25% का लाभ कमाता है। तो लाभ क्या बताता है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो बताता है।
और लाभ हान कॉस्ट प्राइस को बेस मान के निकाला जाता है। भाई हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था, कितना लाभ हुआ, तो उसी को बेस मान के निकाला जाएगा कॉस्ट प्राइस। लाभ और हान कॉस्ट प्राइस को बेस मान के निकाला जाता है, इसलिए बेस मान के निकाला जाता है कि हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था और कितना लाभ हुआ, उसी पे गणना करोगे ना भाई कि कितना लाभ हुआ, कॉस्ट प्राइस कितना है। तो अगर 25% का लाभ हुआ तो कॉस्ट प्राइस को बेस मानेंगे, 25% का फ्रैक्शन डिवाइड बाई 4, तो 4 को बेस मानेंगे तो 4 1 है, 1 का लाभ हुआ है तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट और प्रॉफिट लॉस सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस कॉस्ट प्राइस जो सेलिंग प्राइस का रेशियो बताता है, मतलब 4 की चीज़ 5 में बेच दिया। अब यहाँ से मर्जी रेशियो में सिखा रहा हूँ आपको। अब देखो क्या काम करना है कि जहाँ ऊपर और नीचे देखे उसी से सेम कर लेना है। देखो कॉस्ट प्राइस में ऊपर और नीचे है, कॉस्ट प्राइस में ऊपर है 5 और यहाँ नीचे है 4, तो जहाँ ऊपर और नीचे देखे मर्ज रेशियो में उसी को सेम कर लेना है। मार प्राइस में नीचे नहीं है और सेलिंग प्राइस में ऊपर नहीं है, देखिए ध्यान दीजिएगा आप। तो मैं सेम कर लेता हूँ, तो ऊपर 4 से गुणा कर देता हूँ, नीचे 5 से गुणा कर देता हूँ। तो जब ऊपर 5 से गुणा करोगे तो ऊपर 4 से गुणा करोगे तो ऊपर सम में गुणा होगा, 4 से 6 में भी गुणा होगा, और नीचे 5 से गुणा करोगे तो नीचे 5 में सम में गुणा होगा। इतना ही ध्यान दीजिएगा। आप कॉस्ट प्राइस तो सेम कर ली है तो कॉस्ट प्राइस 20 हो जाएगा, और मर प्राइस 6 से 24 हो जाएगा, और सेलिंग प्राइस 25 हो जाएगा। ये समझ में आया? ये हमने अभी आ गया, ये कॉस्ट प्राइस और मार प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया। अब इतना समझ गए होंगे। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। एक ग्राहक अपना अंकित मूल्य जो है, एक ग्राहक अपना अंकित मूल्य लागत मूल्य से, एक ग्राहक अपना अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% बढ़ा देता है और वह 25% का लाभ कमाता है। तो यदि सेलिंग प्राइस 75 है तो लागत मूल्य बताओ। तब देखिए बता देते हैं। कहता है कि एक ग्राहक अपना अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% बढ़ाता है, तो अंकित मूल्य से बढ़ाया है लागत मूल्य से, अंकित मूल्य बढ़ा है किससे, लागत मूल्य से। तो कास्ट लागत मूल्य कास्ट प्राइस है, तो कास्ट प्राइस जगह 5 है तो 1 बढ़ा दिया, 6 हो गया। अब भाई लागत मूल्य से तो बढ़ाया है, तो एक 20% के फ्रैक्शन वैल्यू बटा 5, तो 5 अगर लागत मूल्य 5 बेस वैल्यू है, तो बेस वैल्यू 5 है तो 1 बढ़ा दिया है, 6 कर दिया है मार्क प्राइस। फिर कहता है और वह 25% का लाभ कमाता है, लाभ कमाया है। अब ये तो यही इंपॉर्टेंट है दोस्तों जो मैं बताया हूँ कि प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट प्राइस जो सेलिंग प्राइस का रेशियो बताता है, डिस्काउंट मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बताता है, इतना ध्यान दीजिएगा। तो 25% का लाभ कमाता है तो क्या समझे, मतलब हमारा कॉस्ट प्राइस 4 है तो हमने कितने में बेचा होगा, 5 में बेचा होगा, 25% का लाभ कमाता है। अब यहाँ सेम कर लो। अब मैंने क्या कहा, जहाँ ऊपर नीचे दिखे उसी को सेम कर लेना है। अब यहाँ कॉस्ट प्राइस में ऊपर 5 है नीचे 4 है तो इसको सेम कर लेते हैं, जहाँ ऊपर नीचे दिखे उसी को सेम कर लेना। कभी कभी सेलिंग प्राइस में ऊपर नीचे आएगा तो उसको सेम करेंगे। अभी आगे बहुत सारा क्वेश्चन रखे हैं उसको हम कराएंगे। तो यहाँ 20 हो गया कॉस्ट प्राइस, और यहाँ अब ऊपर अगर 4 से गुणा करोगे तो ऊपर अगर जिससे सेम करो, अगर ऊपर 4 से गुणा करो तो ऊपर सब में गुणा करोगे, और नीचे अगर 5 से गुणा करोगे तो नीचे सब में गुणा करोगे तो 5 में भी गुणा हो जाएगा। तो 24 हो गया मार्क प्राइस और सेलिंग हो गया 25 हो गया। अब कहता है यदि सेलिंग प्राइस 75 है तो 25 के वैल्यू, थोड़ा मिटा देता हूँ इसको, तो 25 के वैल्यू, इसकी 25 के वैल्यू अगर 25 के वैल्यू अगर 75 है, 25 के वैल्यू को 75 है, तो लागत मूल्य के वैल्यू हमें 20 की वैल्यू पूछा है, 20 की वैल्यू। तो 25 या 75 है, इसकी 3 गुना है तो 20 का भी 3 गुना कर दो, भी 360। राइट, ऐसे हो गया, समझ में आया? अगर ये नहीं समझ में आया तो इसको मैं मिटा देता हूँ, इतना देख लीजिएगा। अभी मैं बताता हूँ थोड़ा, ये देखिएगा। अगर देखिए 25 की वैल्यू, देखो 25 की वैल्यू 75 है, 75 25 की वैल्यू है, हमको निकालना है 20 की वैल्यू। कॉस्ट का हमारा कॉस्ट पर 20 था तो 25 या 75 और 20 3 60, लो हो गया ख़त्म। जैसे तब 25 का वैल्यू 75 तो 3 गुना है, तो 20 का वैल्यू भी 3 गुना हो जाएगा। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ग्राहक अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और 25% का लाभ कमाता है। लागत मूल्य अंकित मूल्य सेलिंग प्राइस का रेशियो बताओ। अब इसको देखिए क्या कहता है कुछ, 20% का छूट देता है, एक ग्राहक अंकित मूल्य पर 20% का छूट देता है। तो डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट मैंने कहा था मार्क प्राइस जो सेलिंग प्राइस का रेशियो बताता है, और डिस्काउंट मार्क प्राइस को बेस मान के निकाला जाता है, क्योंकि हमारा मार्क प्राइस कितना था कितने में बेच दिया है, तो उसी पे गणना करोगे ना मार्क प्राइस कितना था। तो ये ध्यान दीजिएगा कि 20% छूट देता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। मतलब हम क्या समझे, मार्क प्राइस अगर 5 है, 20% छूट देता है तो मार्क प्राइस 5 है, तो सेलिंग प्राइस
4 है, राइट। और वह 25% का लाभ कमाता है। अब लाभ क्या बताता है? कॉस्ट प्राइस जो सेलिंग प्राइस के रेशियो बताता है। तो कॉस्ट प्राइस अगर अब 25% की फ्रैक्शन बोले तो 1/4, मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 4 है। अब यहाँ देखिए दोस्तों क्या बताया है। अब अगर वो 25% का लाभ कमाता है तो मतलब कि हम यहाँ ये चीज़ समझे कि अगर ये देखिए, अगर कॉस्ट प्राइस देखिए, ये तो मिटा देता हूँ इसको। कॉस्ट प्राइस की 4 है, कॉस्ट प्राइस की 4 है, तो हमने बेचा है 5 में बेचा है। अब यहाँ देखिए सेलिंग प्राइस ऊपर नीचे है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सेलिंग प्राइस ऊपर नीचे है क्योंकि हमने 25% का लाभ कमाया है, तो मतलब 4 की चीज़ 5 में बेच दिया है। तो यहाँ सेलिंग प्राइस ऊपर नीचे है, तो जहाँ ऊपर नीचे दिखे उसी को सेम करना है। तो सेलिंग प्राइस को सेम करने के लिए ऊपर 5 से गुणा कर देते हैं, नीचे 4 से गुणा कर देंगे तो सेम हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस 20 हो जाएगा। और देखिए यहाँ ऊपर अगर 5 से गुणा करो तो ऊपर सब में गुणा करोगे, इसमें भी गुणा करना पड़ेगा। मार प्राइस में 4 गुणा करो तो इसमें भी गुणा करना पड़ेगा। तो मार प्राइस 25 हो जाएगा और कॉस्ट प्राइस 16 हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? अब यहाँ देखिए कॉस्ट प्राइस मार प्राइस सेलिंग प्राइस का तीनों का रेशियो आ गया। देखिए अब इसको मैं आगे बढ़ जाता हूँ, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक ग्राहक अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और 25% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य पर 175 है तो लागत मूल्य कितना है? ये देखिएगा, एक ग्राहक अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है तो क्या समझे? अगर अंकित मूल्य देखिए हम बताते हैं, अंकित मूल्य अगर 20 है, देखिए मार प्राइस 20% का फ्रैक्शन बोलते हैं 1/5, मतलब 5 की चीज़ हमने छूट दे दिया है 1 का, तो सेलिंग प्राइस है 4। मार्क प्राइस, अरे डिस्काउंट के बताता, मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो बताता 5 की चीज़ कि 1 से छूट दिया है, 4 में बेचा है, यह हो गया। अब फिर कहता है वह 25% का लाभ कमाता है, 25% का लाभ कमाता है। लाभ और लॉस केस का रेशियो बताता है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो बताता है। और कॉस्ट प्राइस को बेस मान के निकाला जाता है लाभ और हानि। 25% का लाभ कमाता है, मतलब कॉस्ट प्राइस हमारा ही अगर 4 है तो 1 का लाभ कमाकर 5 में बेच दिया है। अब 1 का लाभ कमाकर इसको 5 में बेच दिया है तो क्या करेंगे? इसको सेम कर लेंगे। इसको सेम करने के लिए क्या करोगे? इसको 5 से गुणा करोगे, इसके नीचे 4 से गुणा करोगे, अब ऊपर 5 से गुणा करोगे तो यहाँ भी 5 से गुणा करोगे, यहाँ भी 4 से गुणा करोगे, तो क्या हो गया? 16 हो गया। इसे मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा इसमें मिटा देता हूँ, अलग कर लेते हैं। यहाँ कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस है 16, मार प्राइस है 25, और कितना था वो? क्योंकि हमने गुणा किया था कितना, फिर से कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना था? तो दोस्तों आप देखिएगा कैसे होता है कि 20% की छूट दिया था, तो 20% की अगर डिस्काउंट दिया है सेलिंग प्राइस तो उसमें जाएगा 4, सेलिंग प्राइस जो है 4, और 25% का लाभ कमाता है, मतलब कि 4 की चीज़ 5 में बेच दिया है। अब यहाँ हम सेम कर लेते हैं। यहाँ देखिए सेलिंग प्राइस ऊपर नीचे, जहाँ ऊपर नीचे देखिए उसी सेम कर लिया है, तो अरे यहाँ 5 से गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस 20 हो जाएगा। ऊपर यहाँ भी 5 से, ऊपर अगर 5 से गुणा करो तो सब में गुणा करोगे, नीचे अगर 4 से गुणा करो तो सब में गुणा करोगे, तो मार्क प्राइस 25 हो जाएगा और सेलिंग प्राइस 16 हो जाएगा। ये हो गया। अब कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, अब तीनों का रेशियो निकल आया है। अब यहाँ एक चीज़ देखिएगा, अंकित मूल्य 175 है, अंकित मूल्य 175 है, 175 अंकित मूल्य, तो 75 है, मतलब कितना गुना है? 7 गुना है। 25 सत्ते 175, राइट। 25 सत्ते 175, तो 16 सत्ते कितना होता है? 112, तो 112 हो जाएगा। 16 सत्ते से गुणा कर लो, 7 6 42, 2 और 7 4 11, 112। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सीजीएल प्री का क्वेश्चन है, सीजीएल 1920 का क्वेश्चन है। एक फर्नीचर दुकान अपने ग्राहक, थोड़ा मैं अच्छे से समझाऊंगा। एक फर्नीचर दुकान अपने ग्राहक को समान अंकित में 16% की छूट देता है और वो फिर भी 20% का लाभ कमाता है। उससे डाइनिंग टेबल का अंकित मूल्य क्या है जिसका मूल्य 11,900 है? तो 16% की छूट देता है तो क्या समझे? 16% की छूट देता है तो 16% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 16% की फ्रैक्शन वैल्यू ऐसे कर लो, 16/100, तो 4 से काटोगे 4 चौक 16 और 4 से काटोगे 25,
मतलब क्या समझे, मार्क प्राइस अगर हमारा 25 है, मार्क प्राइस हमारा 25 है तो 4 का छूट दिया है 21 में बेचा है, सेलिंग प्राइस 21 हो जाएगा, राइट। और वह फिर भी 20% का लाभ कमाता है। अब लाभ क्या कमाता है, मतलब लाभ कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, मतलब 20% का लाभ कमाता है, मतलब 5 के जी 6 में बेच दिया है। इतना समझ में आया। अब यहाँ सेलिंग प्राइस सेम कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस सेम करने के लिए क्या करोगे, यहाँ 7 से गुणा कर दो, ऊपर ही 2 से गुणा करो, 42 कर लो ना, 7 6 42 की 2 9 42 तो सेम हो जाएगा। अब ऊपर 2 से गुणा करोगे तो ऊपर 25 में भी गुणा हो जाएगा, तो 2 से गुणा हो जाएगा 25, और नीचे 7 से गुणा तो 5 में भी गुणा हो जाएगा 7, तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस 35 हो जाएगा और मार्क प्राइस 50 हो जाएगा और सेलिंग प्राइस 42 हो जाएगा, राइट। अब क्या कहा है, उस डाइनिंग टेबल का अंकित मूल्य क्या है जिसका मूल्य 11,900 है। देखो 11,000, थोड़ा रुक जाइए, 11,000, थोड़ा रुक जाइए, मिटा देता हूँ दोस्तों इसको। देखिए 11,000 किसकी वैल्यू है, 35 की वैल्यू 11,900 है, 11,900 है। तो हमको क्या पूछा है, अंकित मूल्य क्या है, तो हमको 50 की वैल्यू पूछा है। तो 35 के कितना गुना है, कितना काटोगे 35 को, 35 को अगर कितना, रुक जाओ इसे मिटा देता हूँ, थोड़ा इसे मिटा देता हूँ, स्पेस नहीं बचा है, इसे मिटा देता हूँ। देखिए 11 की वैल्यू कितना है, 119,900 की वैल्यू कितना है, 35 की इतना दिया गया है, राइट। तो काटो 5 से, आप 5 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 से काटोगे तो क्या होगा दोस्तों कि पेन ले लेता हूँ मैं, ये 340 गुना है, ये 340 गुना है 35 को, अगर ये 35 का 1100 340 गुना है तो ये भी 340 गुना हो जाएगा, ये भी 340 गुना हो जाएगा। तो अगर इसमें थोड़े से मिटा देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, इसे मिटा देता हूँ, इसे मिटा देता हूँ, देखिएगा ये 35 का कितना है, 11,900 है, ये 340 गुना है, ये 50 आया तो 50 का भी वैल्यू 340 गुना हो जाएगा। 340 गुना करो तो क्या होगा, 0 0 तो हो ही जाएगा, 5 चौक 20 का 0 हंसना हिंदू आएगा, 5 3 15 2 17 17,000 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन सही है। आप देखिएगा हमने कॉस्ट प्राइस का वैल्यू 35 आया और मार्क प्राइस का वैल्यू 50 आया और सेलिंग प्राइस का वैल्यू 42 आया, अब कुछ करना ही नहीं है। अब हमको क्या करना है कि हमको बड़े लागत मूल्य की वैल्यू दे दिया है, 35 की वैल्यू दे दिया गया है 11,900, 50 की वैल्यू हमको निकालना है, तो 35 की वैल्यू 340 गुना है तो 50 की वैल्यू भी 340 गुना हो जाएगी, आराम से निकलेगी। आप 35 को 11,900 को भाग करोगे तो 340 ही आएगा, मतलब कि 1 की वैल्यू आ जाएगी, 1 की वैल्यू आएगी तो 340 का 50 से गुणा कर दोगे तो 17,000 की वैल्यू आ जाएगी। इतना समझ गए होंगे आप। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 8% अधिक है, विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 8% अधिक है, तो क्या समझे, क्रय मूल्य से तो हम कॉस्ट प्राइस से अधिक है ना, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और क्या विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 8% लिखा हुआ है, बटे में 100 कर दो, परसेंट हटाओगे तो 8/100 हो जाएगा। 8 जब 100 होगा तो काटोगे 4 से, 4 दूनी 8 और 25, 25 चौका 100, मतलब कि कॉस्ट करेंगे 25 है तो 2 ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस 27 है। ध्यान दीजिएगा, अगर कॉस्ट प्राइस 25 है तो सेलिंग प्राइस 27 है, और वास्तविक और प्रस्तावित छूट पर उस वस्तु के अंकित मूल्य की 10% की छूट है, तो मतलब मार्क प्राइस अगर 10 है तो 1 का छूट के 9 में बेचा है, 10% की फ्रैक्शन बोले तो 1/10, और ये छूट दिया है तो 1 कम कर दिएंगे, 10 के अगर अंकित मूल्य 10 है तो 1 का छूट दिया है 9 में बेचा है। अब यहाँ से मर्ज रेशियो लगा सकते हैं, इसी को मर्ज रेशियो कहते हैं। आप सेम कर लो, जहाँ ऊपर नीचे दिखेगा उसी को सेम कर लेते हैं।
अब जो ऊपर नीचे देखेंगे तो 9 3 27 बना लेते हैं, नीचे 3 से गुणा कर दिया, नीचे 3 से गुणा करोगे तो इसमें नीचे इसमें भी गुणा होगा। मार प्राइस 10 है तो 10 में भी गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस 25 है, मार प्राइस 30 है और सेलिंग प्राइस 27 है, 27 है। तो क्या पूछा है हमको, इसका शायद अनुपात पूछा है। तो क्या पूछा है, तो उसके क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या है, तो क्रय मूल्य अंकित मूल्य का तो 2530 का अनुपात पूछा। 25 तो 5 से 50 25, 5 6 30, 5:6 आएगा इसका आंसर। इसका दोनों का रेशियो पूछा कार्य कॉस्ट प्राइस जो मार प्राइस का, तो 5:6। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है तो 6.6% का लाभ कमाता है। 18% की छूट देता है तो क्या हो जाएगा, 18% की फ्रैक्शन वैल्यू, 18% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा, काटिए इसको, 18% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा का 200 काटिए, 2 9 और 200 करे 50, मतलब कि 18% छूट देता है। तो क्या अब मार प्राइस क्या है, मार प्राइस है 50, तो छूट दे दिया है, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस जाएगा 9 का छूट दिया 41 में बेचा है और 6.6% का लाभ कमाता है। 6.6% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, आप 66/1000 कर दो, क्योंकि पॉइंट हटाओगे 0 हो जाएगा और परसेंट हटाओगे 0 और आ जाएगा, मतलब 1000 बटे, तो 2 से काटोगे हाँ तो 33 और 2 से काटोगे 500, राइट। तो मतलब कि कॉस्ट प्राइस अगर 500 है तो 33 का लाभ कमाकर 533 में बेचा है, यही हुआ ना। अब यहाँ 533 में बेचा है। अभी आप काम करिए, अब इसको सेम करना पड़ेगा, तो सेम कर, तो यहाँ सेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर हमको ये काम करते हैं 13 से गुणा कर देते हैं, 13 से गुणा कर देंगे तो 533 हो जाएगा। अब जब 13 से गुणा करोगे ऊपर तो इस मार प्राइस में भी 13 से गुणा करना पड़ेगा, राइट, ऊपर भी मार प्राइस भी 13 से गुणा करना पड़ेगा। तो क्या कॉस्ट प्राइस के 500 है तो 13 पच्चे 65, राइट, 650 हो जाएगा मार प्राइस, और सेलिंग प्राइस तो 533 हो ही जाएगा। क्या बताएं, क्या अगर मार प्राइस देखो कास्ट 6.6% का लाभ कमाया है, मतलब कि फ्रैक्शन वैल्यू होता है 33/500, मतलब 500 की चीज़ पे 33 का लाभ कमाया, मतलब 533 में बेचा है। तो ऊपर और डिस्काउंट दिया था, अरे 18% की, तो 5 की 18% की फ्रैक्शन वैल्यू तो 9/50, मतलब 50 की चीज़ 9 के, अरे 9 कम 9 डिस्काउंट दे दिया है तो 41 में बेचा। अब क्या करेंगे, ऊपर सेलिंग प्राइस ऊपर नीचे है तो सेम कर लेते हैं, 41 को 13 से गुणा करोगे 533 होगा, इसको सेम करनी है सेलिंग प्राइस को। अब जब 13 से ऊपर गुणा करोगे तो मार प्राइस में भी गुणा होगा, तो 13 पच्चे 65, मार प्राइस 65 हो गया और 533 सेलिंग प्राइस हो गया। अब क्या पूछा है, तो उस पर क्रय मूल्य से कितना % अधिक अंकित करना चाहिए। अब देखो 150 अधिक अंकित किया है, इसे मिटा देते हैं, इस यहाँ मिटा देते हैं इसको, 150 अधिक अंकित, इसको मिटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, स्पेस थोड़ा कम है। क्या अंकित किया है, 150 अधिक अंकित किया है 500 पे, 150 अधिक अंकित किया है 500 पे, 150 कितना % कितना अधिक अंकित करना चाहिए, तो 150 अधिक अंकित किया है कितना 500 पे, तो परसेंट में निकालना है तो परसेंट 0% घटाना है, 5 3 15 30%, 30% अधिक अंकित करना चाहिए। हो गया क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा बाद में कर लेते हैं, इसको करते हैं, इसको भी बाद में कर लेते हैं। कोई क्वेश्चन और बचा है क्या, अब इसको करने के लिए थोड़ा इसको मैं करता हूँ। एक डीडे किसी वस्तु का क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, सिंपल सी बात है। कॉस्ट प्राइस अगर क्या है 40% की फ्रैक्शन में 2/5, मतलब 5 की चीज़ 7 ज़्यादा अंकित किया है, ये हो गया। और 20% 25% की छूट देता है, 20% की क्रमिक छूट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 20 25 20 गुणे 25/100 ये करना पड़ेगा। तो 25 चौका 100, 4 पंचे 20,
ये हो गया। और 20 और 25 कितना होगा, 20 और 25 45, 45 में से 5 गई, 45 में से मैं 40, 40% की छूट दिया है, 40% की छूट दिया है, 40% की छूट दिया है। 20 और 25 का आप कर्मी छूट निकालोगे तो 40% आएगा। आप कर्मी, कोई भी कर्मी बताता है तो उसे क्या करना पड़ता है, अगर डिस्काउंट कहा है कि 25 और 20% डिस्काउंट दिया है तो इससे आप करिए, मैं बताता हूँ, आप इसको इस तरह कर लीजिएगा, मिटा दूंगा बाद में समझाने के बाद। जैसे कि ये देखिए आगे, अब मैं बता देता हूँ इसको कैसे निकालना था। 20 और कहा कि मान लो कि 40% का 50% का डिस्काउंट है, डबल डिस्काउंट, तो आप ये काम इस तरह निकालिएगा, 20 + 25 माइन डिस्काउंट का है तो माइनस हो जाएगा, 20 × 25 ये हो गया। अब 25 चौका 100 काटोगे, ये हो गया, और 4 पंचे 20 काटोगे, तो 20 और 25 के जोड़ोगे तो 45, और 45 में से ये 5 जाएगा 40, तो 40% की छूट दिया। और 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 2/5, मतलब 5 पे 2 का छूट दिया है, 3 में बेचा है। समझ में आया, समझ में आ गया ये, क्या समझे। अब मैं इसे मिटाता हूँ, अब मैं अपने वैल्यू पे आता हूँ समझाने के लिए, देखिएगा। मतलब कि 5 के चीज़ 20 और 25% की डिस्काउंट दिया, मतलब कि क्या बचा, क्या बोला है कि सेलिंग प्राइस कितना है, 5 की चीज़ 3 में बेचा है, 2 की छूट दिया, 3 में बेचा है। अब क्या कि यहाँ मार प्राइस ऊपर नीचे है, अब यहाँ ऊपर नीचे मार प्राइस है, तो जहाँ ऊपर नीचे उसको सेम कर लेना है। अब मार प्राइस ऊपर नीचे है तो यहाँ से सेम कर लेना, तो 35 बना ली तो ऊपर 5 से गुणा कर देते हैं, नीचे 7 से गुणा कर देते हैं। तो ऊपर 5 से गुणा करोगे तो इसमें भी गुणा करोगे, नीचे 7 से गुणा करोगे तो इसमें भी गुणा करोगे, नीचे भी गुणा करोगे, तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट वाली 25 और मार प्राइस जाएगा 35 और सेलिंग प्राइस जाएगा 3 तिरिक का नहीं 7 तिरिक 7 है, 7 तिरिक 21 हो जाएगा। अब क्या कहता है, यदि उससे 140 की हान होती है, तो हान हुआ है 4 का, 25 कॉस्ट प्राइस 25 और सेलिंग प्राइस 21 मतलब 4 का हान हुआ, 4 का हान हुआ, तो 4 के वैल्यू कितना दिया है, 140, 4 के वैल्यू 140, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो क्रय मूल्य 25 की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 140 कितना, 4 की 140, 4 की वैल्यू कितना गुना है, 3 × 12, कास्ट प्राइस कितना है, 4 4 4 4 3 12, 4 3 12, 2 4 5 45 गुना है, तो ये 25 की वैल्यू भी 45 गुना हो जाएगी, और 25 की वैल्यू 45 गुना होगी तो कितना हो जाएगा, 45 की गुना हो जाएगी कितना, 875, 875 इसका करेक्ट आंसर है, जो हो गया। एक दुकानदार वस्तु क्या बोलता है, एक दुकानदार वस्तुओं को मूल उस अंकित करता है कि अंकित मूल पर 28% की छूट देने पर उसे 12% का लाभ होता है। अब 28% की छूट देता है तो 28% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, काट दो, 4 से काटो, 4 से 28, 4 से काटो 25, मतलब कि 28% की छूट दिया है तो मार प्राइस है 25, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 18 हो जाएगा। फिर कहता है 12% का लाभ कमाता है, तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 12% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, 4 3 12 और 25, मतलब 25 की चीज़ कास्ट प्राइस अगर 25 है तो 3 लाख का 28 में बेचा, ये हो गया। अब इसको सेम कर लेते हैं, इसको सेम करने के लिए आपको ऊपर 14 से गुणा करना पड़ेगा, नीचे 9 से गुणा करना, 252 बन जाएगा। तो ऊपर 14 से यहाँ भी गुणा करोगे और नीचे यहाँ से गुणा करोगे, तो 25 9 225 हो जाएगा, और 25 14 350 हो जाएगा, ये 350 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 252। अब क्या कहा है, यदि अंकित मूल 224 है तो क्रय मूल्य बताइए। हमको अंकित मूल्य की वैल्यू दिया गया है, इससे थोड़ा मिटा देते हैं, फिर से कर लेते हैं हम, यह आ गया, निकाल दिया ना इसका वैल्यू। अरे कॉस्ट प्राइस 225 से मार प्राइस 350 है और सेलिंग प्राइस 252 है, इसे मिटा देते हैं, इसे मिटा देता हूँ। क्या आया था, कॉस्ट प्राइस 225 आया है, मार प्राइस 300 आया है और सेलिंग प्राइस 252 आया है, लेकिन हमको इसकी वैल्यू हुआ है दिया है, कॉस्ट प्राइस कितना दिया है कि यदि अंकित मूल्य 224 है, 224 अंकित मूल्य है, तो हमको पूछा है अरे कॉस्ट प्राइस की वैल्यू, तो 350 की वैल्यू 224 की वैल्यू
224 की वैल्यू 350 है, हमको 225 की वैल्यू निकालना है। तो इसको काट कर देते हैं 25 नवैया 25 14 का गुणा होगा। अब 14 से 224 को काटोगे तो ये कुल मिला के 144 आ जाएगा आंसर। राइट दोस्तों, आप काटिए 200, इसके 200 काटे, आप समझ नहीं आता तो इससे काटिए। आप 7 से काटिए, 7 तिरी 21, 7 तिरी 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 ये। अब 16 से 16 नौइया 144 हो जाएगा, 16 9 144। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप कोई क्लास नहीं है आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत दोस्तों, अच्छे से आपको समझा दिया, उम्मीद करता हूँ